Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif. In last videos, we learned about some web services like chat, email, video conferencing and e-learning. Today, we will learn about a new web service that is e-banking. ई बैंकिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी भी वर्ड या किसी भी एक्शन से पहले ई अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, दैट्स मीन कि वो एक्शन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। यही डिफिनीशन हमारे ई बैंकिंग पे भी अप्लाई होती है। ई बैंकिंग हमारा एक ऐसे टाइप ऑफ बैंकिंग होती है जिसमें हम एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वाया इंटरनेट। ई बैंकिंग के लिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है, लेकिन हमने पढ़ा था लास्ट वेब सर्विस ई लर्निंग जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमारा ज़रूरी नहीं कि अगर हम ई लर्निंग की हेल्प से अपनी स्टडी कर रहे हैं तो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होना कंपलसरी हो, लेकिन अगर हम ई बैंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होना कंपलसरी होता है। विदाउट इंटरनेट हम एनी टाइप ऑफ मनी ट्रांजेक्शन या किसी भी तरह का मनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ई बैंकिंग हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने घर पे बैठे ही अपने डिवाइस से, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल्स, अपने डेस्कटॉप से ही अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकें। ई लर्निंग हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर वहाँ पर लाइन लगाकर अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम ईज़िली कंफर्टेबली एनी टाइम एनीवेयर अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर से ही, या जहाँ से भी हम चाहें अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमको अपने बैंक की ब्रांच तक जाने की नीड नहीं होती है। सो जो हमारा ई बैंकिंग होती है उसके बेसिक 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पीसी बैंकिंग। पीसी बैंकिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग मींस कि ऐसी बैंकिंग जिसको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से परफॉर्म कर सकते हैं। पीसी बैंकिंग में क्या होता है, जो बैंक होता है वो कस्टमर्स को एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उस सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से जो कस्टमर हैं वो अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही बैंक के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडेम और एनी टाइप ऑफ मनी ट्रांजैक्शन या एनी टाइप ऑफ बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। तो अपने पर्सनल कंप्यूटर से जो बैंकिंग परफॉर्म की जा रही हो वाया मॉडेम, वो हमारा पीसी बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग हमारी होती है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है, हमको जस्ट इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और हम डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करके हम अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एनी टाइप ऑफ बैंकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में हमको इंटरनेट की नीड होती है और हम डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मोबाइल बैंकिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल बैंकिंग मीन्स ऐसी बैंकिंग जिसे हम इजीली अपने मोबाइल से परफॉर्म कर सकते हैं। जो मोबाइल बैंकिंग होता है इसमें हम अपने मोबाइल में बैंक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और फिर उस एप्लीकेशन की हेल्प से हम किसी भी तरह का अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ईज़िली अपने मोबाइल से ही, लेकिन इसके लिए भी हमको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के बारे में, क्योंकि आपके पेरेंट इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। तो ई बैंकिंग हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर पर्सनल डिवाइसेस। सो ये आपके बेसिक टाइप थे बैंकिंग के। फर्स्ट था हमारा पीसी बैंकिंग, सेकंड था इंटरनेट बैंकिंग और थर्ड था मोबाइल बैंकिंग। अब मूव करते हैं एडवांटेजेस की तरफ।
ई बैंकिंग की जो फर्स्ट एडवांटेज होती है वो ये होती है कि अगर हम ई बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने मोबाइल पर या अपने ईमेल पर अपने बैंक से रिलेटेड नोटिफिकेशंस या अलर्ट्स मिलते रहते हैं, जिससे हम अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको नोटिफिकेशन फॉर्म में एक्सेस करते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड अपडेट रहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल बैंकिंग कर रहे हैं तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन अगर हम ई बैंकिंग कर रहे हैं तो अगर किसी पर्सन ने हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है या हमने अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है या किसी भी तरह की पेमेंट की है, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कि कब हमने कुछ डेबिट किया अपने अकाउंट से या कब हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ, ये सारे मैसेजेस या ये सारी मेल्स हमें हमारे मेल बॉक्स में या हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलते रहते हैं, जिससे हम अपडेटेड रहते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी फास्टर ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ई बैंकिंग हमको फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अपने बैंक की ब्रांच तक जाना होगा, वहाँ पर लाइन लगानी होगी, तब जाकर हम अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ई बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम ईज़िली इंटरनेट की हेल्प से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फास्टर ट्रांजैक्शन होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल बैंकिंग कर रहे हैं तो अगर हमने किसी के अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो अगर हम अभी ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अमाउंट उस पर्सन को रिसीव होता है। लेकिन अगर हम ई बैंकिंग की हेल्प से कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अमाउंट हमारा जो रिसीवर होता है उसको क्विकली रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस होता है। हमको घर बैठे ही या अपने प्लेस पर ही बैठे बैठे हम अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमको कहीं भी जाने की या किसी भी पर्टिकुलर डे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम की नीड नहीं होती है, क्योंकि अगर हम सिंपल बैंकिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी टाइम में बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं जिस टाइम में हमारा बैंक ओपन हो। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंस भी होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इजी एक्सेस। इजी एक्सेस इन द सेंस कि ई बैंकिंग की हेल्प से हम अपने बैंक अकाउंट को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, अपने बैंक को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेज है हमारी 24/7 अवेलेबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम सिंपल बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे हर बैंक के एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतनी देर ही हमारी बैंक की ब्रांचेस ओपन होंगी या कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं जिसमें हमारे बैंक ओपन होते हैं। लेकिन अगर हम ई बैंकिंग कर रहे हैं तो हम एनी टाइम एनीवेयर अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं 24/7। मीन्स हम जब चाहें, जिस टाइम चाहें, जहाँ से चाहें अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई डे की या टाइम की बाउंडेशन हमारे लिए नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होती है हमारी ई बैंकिंग की कि हमें 24/7 अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ई बैंकिंग। सो ये कुछ एडवांटेजेस थी ई बैंकिंग की। आई होप आपको एडवांटेजेस समझ में आई होंगी। अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। हम जानते हैं कि अगर हर चीज़, जो भी चीज़ हो, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस होती ही होती हैं। वैसे ही हमारे ई बैंकिंग की भी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है डिसएडवांटेज हमारी कि जो बिगनर्स होते हैं, जो नहीं जानते हैं इतना ज़्यादा या जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है बैंकिंग या ई बैंकिंग को यूज़ करना, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को समझना और थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर वो सही से बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो मे बी उनको कुछ लॉस भी हो सकता है। तो जो बिगनर्स होते हैं या जो न्यू पर्सन्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, या जो पर्सन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए भी ई बैंकिंग थोड़ा सा ट्रिकी होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होती है हमारी
जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है, या अगर हम किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कोई किसी तरह की कोई एरर आ गई या किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हमारा ब्रेक हो गया, उस सिचुएशन में हमारा जो ई बैंकिंग होता है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर हम बैंक के डायरेक्टली ब्रांच में जाकर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हैंडल करने की नीड नहीं होती है। वो जो हमारा एम्प्लॉय होता है बैंक का, वो उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन कभी कभी हम ई बैंकिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ मान लीजिए हमने कहीं पर पेमेंट की या फंड ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो हमारे अकाउंट से तो वो अमाउंट कट हो गया, लेकिन जो रिसीवर है उसके अकाउंट तक वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ या उसने रिसीव नहीं किया। तो अगर ऐसी तरह की किसी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है अमाउंट ट्रांजैक्शन में, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है या थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसको हैंडल करना। तो ये भी हमारी एक डिसएडवांटेज ही होती है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है सिक्योरिटी इश्यूज़। हमको पता है कि अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होता ही होता है, क्योंकि जो हैकर्स हैं, जो इलीगल पर्सन्स हैं, वो मे भी हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं और हमारे जो बैंक अकाउंट है उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज होती है वो टेक्नोलॉजीज़ इश्यूज़ भी होते हैं। मींस मान लीजिए हमको किसी टाइम पर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन हमारा कोई हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम अपना जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग की ये भी एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजीज़ कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी और कुछ डिसएडवांटेजेस थी हमारे ई बैंकिंग की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। सो आज हमने जाना ई बैंकिंग क्या होती है, ई बैंकिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ई बैंकिंग की एडवांटेजेस क्या होती हैं और ई बैंकिंग की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको सारे टॉपिक प्रॉपर वे में समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।